सो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। आप में से बहुत लोगों का एक सवाल था कि यार अगर हाइट हमारी कम है तो क्या हम रनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूजुअली जो लोग हैं वो यूसेन बोल्ट को देखते आ रहे हैं बचपन से। और सबको पता है यूसेन बोल्ट की हाइट है 6 फीट 6 इंच, आई मीन 6 फीट 5 इंचेस एंड पॉइंट समथिंग। 6 फीट 6 ही लेके चल लो, बहुत ज्यादा हाइट होती है। और ऐसे में क्या है, उनके पास एडवांटेज रहता है। आप में से बहुत लोगों ने देखा है कि लास्ट के मतलब पहले के 30-40 मीटर्स तो वो पीछे रहते हैं, 50-60 मीटर्स तक वो बराबर आ पाते हैं, और फिर लास्ट में 70 मीटर्स के बाद उनके वो लंबी लंबी स्ट्राइड्स जो हैं पीछे छोड़ती हुई निकल जाती हैं बाकी सारे एथलीट्स को। तो लोग उससे क्या है कि सोचते हैं कि भाई अगर हाइट लंबी है और अगर हमारी हाइट छोटी है, सामने वाले की लंबी है, तो वो हमें हरा ही देगा, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें। तो इस चीज पे जरा बात करेंगे, और कोई भी हवा में बात नहीं, प्रूफ के तौर पे बात करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरा मैं आप लोग को डिटेल में इस चीज का आंसर दूंगा। और ये आंसर मैं अगेन कोई हवा में नहीं, काफी ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के साथ पॉडकास्ट करने के बाद मैं आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे यही सवाल करा था। चाहे बात करें, मतलब जिन लोगों ने मेरे पॉडकास्ट पास में देखे हैं, ओलंपिक चैंपियन से लेके प्रोफेशनल कोचेस से लेके बहुत लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट करने के बाद इस चीज पे आया हूँ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसे ही टॉपिक्स पे आगे भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पे लेकर आने वाला हूँ, प्योर नॉलेज के वीडियोस, और आप उनमें से कोई भी स्किप मत करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उस तक ये वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर देना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ जाते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस कि हाइट से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है एक इंसान की स्पीड पे। क्या ये आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, दो एथलीट्स को। एक है यूसेन बोल्ट जो कि 6 फीट 6 इंच के हैं, और एक है सू बिंटियान जिनको क्लेम किया जाता है कि वो 5 फीट 7 इंचेस के अप्रॉक्स हैं। 5'8" भी कुछ लोग बोलते हैं, पर कुछ लोग 5'7" भी बोलते हैं। हम इसको चलिए 5'7" मान के चलते हैं इधर। अब होता क्या है कि अगर मैं दोनों की जो हाइट को कंपेयर करूं तो दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप इन दोनों को आजू बाजू खड़े होकर देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ज्यादा फर्क हो जाता है 5 फीट 7 इंचेस की हाइट में और 6 फीट 6 इंच, यानी ऑलमोस्ट 1 फीट का फर्क है दोनों में। 1 फीट बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यूसेन बोल्ट को कितने स्टेप्स लगते हैं 100 मीटर कवर करने में, यानी कितनी उनके स्टेप्स लगते हैं 100 मीटर कवर करने में, तो वो उसका जवाब है 41 स्ट्राइड्स। 40 to 41 स्ट्राइड्स यूसेन बोल्ट को लगती हैं 100 मीटर कवर करने में। यहीं अगर मैं बात करूं सू बिंटियान की, तो सू बिंटियान को गाइस कवर करने में 100 मीटर लगते हैं टोटल 46 से 48 स्टेप्स के बीच में, यानी कि 6 से 7 स्टेप ज्यादा लग जाते हैं। अब ये जो 6 से 7 स्टेप ज्यादा लगते हैं, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना भी पड़ता है इनकी टाइमिंग में। यूसेन बोल्ट का पर्सनल बेस्ट है 9.58, सू बिंटियान का पर्सनल बेस्ट है 9.83। यूसेन बोल्ट वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन है, सू बिंटियान एशिया के फास्टेस्ट ह्यूमन है। यस गाइस, जो लोग सू बिंटियान को नहीं जानते, ये एशियन रिकॉर्ड होल्डर है। एशिया में इनसे तेज आज तक कोई नहीं भागा है। 9.83 का इन्होंने टाइमिंग दिया था जब ये टोक्यो ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में जब ये भागे थे फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए, तो ये 9.83 भागे थे, जो कि इनकी लाइफ की फास्टेस्ट रेस थी। अब इस हाइट पे 9.83 कोई मजाक नहीं होता, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों ने इनको भी यही कहा था कि भाई तुम्हारी हाइट बहुत कम है, ये स्पोर्ट तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो। इनका टाइम तो 10 से भी नीचे नहीं जा रहा था, बट काफी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के बाद, अपने कोच पे भरोसा करने के बाद, टेक्निक पे और पेशेंस रखने के बाद इन्होंने ये टाइटल अचीव करा। ही इज एशियाज फास्टेस्ट मैन। और ये कोई छोटी बड़ी मतलब छोटी बात नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी बात है और हम सबको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमें भी एक वो मिल गया, एक प्रूफ मिल गया कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इंडियंस की जो हाइट है वो एवरेज में 5'6", 5'8" ही रहती है। हम इनकी ही हाइट के हैं अगर हम बात करें, कुछ लोग 5'5" बिलो भी होते हैं, मगर एवरेज में अगर एक इंडियन की बात करूंगा इस, तो मैं हम लोग 5'5", 5'8" की हाइट हमारी यूजुअली हो ही जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बात यह है कि इन्होंने तो कर लिया, मगर हमारा क्या? क्योंकि लोग बोलेंगे हाँ ठीक है भाई, ये ही फ्रॉम चाइना, इनके जेनेटिक्स अलग है, हमारे अलग है। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स का फर्क आ जाता है, मगर मैं आप लोगों को बता दूंगा इस श्रीलंका में भी यूपिन एबिकून ने 9.96 का टाइम दौड़ा था, जो कि एक बहुत अच्छा टाइम है, सब 10 सेकेंड्स, यानी कि
अब आप लोग बोलोगे कि हाँ उसमें विंड स्पीड भी प्लस हुई थी, बट स्टिल गाइस विंड स्पीड प्लस करने के बाद भी वो 10.06 था। मैं आप लोगों को बता दूं 10.06 कोई स्लो टाइम नहीं होता भाई। जो भी इंसान 10 सेकंड्स में भागता है 100 मीटर, भले वो 10-1 हो या 10-9, उसको पता है कि 10 सेकंड्स में भागना बहुत बड़ी बात है 100 मीटर्स को। तो 9.96 उन्होंने भागा था, वो भागे थे, और वो श्रीलंका से हैं। अब गाइस श्रीलंका और इंडिया के जेनेटिक्स कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब अगर वहां से कोई इंसान कर सकता है श्रीलंका से, तो इंडिया सोचो फिर कितना बड़ा है। तो हम 150 से 200 करोड़ की पॉपुलेशन हम होल्ड करते हैं। तो क्या हमारी धरती पे क्या ऐसा कोई नहीं है कि वो सब 10 सेकंड्स ना दौड़ पाए? श्रीलंका में हो गया तो यहाँ नहीं हो सकता? गाइज हो सकता है। बात हाइट की तो है, जेनेटिक्स की जब आप पूछ रहे हो तो मैं ये जेनेटिक्स का बता रहा था। मगर यहाँ पे भाई चलो अभी ये हाइट पे वापस आ जाते हैं। हाइट से देखो गाइज 2 फैक्टर होते हैं। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना। क्या होता है कि देखो जिनकी हाइट लंबी है वो उनकी स्टार्ट यूजुअली स्लो होती है, हमेशा नहीं, यूजुअली स्लो होती है, पर वो आगे जाके कवर कर लेते हैं, हमेशा नहीं। ज्यादा ही लंबी जिनकी हो जाती है 6'4", 6'5" के ऊपर जो होते हैं, 6'2", 6'3" तक इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साफा पावल 6'3" है, जस्टिन गार्टलिन ने 6 और 6'1", और इनकी स्टार्ट बहुत खतरनाक है। एट द सेम टाइम जिनकी हाइट कम होती है उनकी स्टार्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सुबिंटियान की स्टार्ट का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग सुबिंटियान को जानते हैं वो ये जानते हैं कि उनकी स्टार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। यूसेन बोल्ट ने खुद बोला था कि 2015 में आई गए जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स थे, या तब सुबिंटियान और यूसेन बोल्ट आजू बाजू थे, तो यूसेन बोल्ट लड़खड़ा गए थे। इतना जोर से सुबिंटियान उनकी बगल से निकले थे। यूसेन बोल्ट ने खुद कहा था कि वो इतनी एक्सप्लोसिवली सुबिंटियान उनकी बगल से निकले कि यूसेन बोल्ट हल्का सा लड़खड़ा गए थे। वो तो जैसे तैसे वो उस रेस को जीते लास्ट में 0.1 मिली सेकेंड से, नहीं तो वो ऑलमोस्ट हार ही गए थे वो रेस। तो जिनकी हाइट छोटी होती है उनकी स्टार्ट बड़ी खतरनाक होती है। अगर मैं क्रिश्चियन कोलमैन की भी बात करूं, अगर मैं ट्रेवन ब्रमोल की भी बात करूं, इन लोगों की जो स्टार्ट है ये बेस्ट स्टार्ट कंसिडर करी जाती है वर्ल्ड में। इतनी अच्छी इनकी स्टार्ट है। और क्रिश्चियन कोलमैन और ट्रेवन ब्रमोल दोनों ही 5'8" और 5'9" की हाइट के हैं, यानी कि ये लोग 5'10" से भी कम है हाइट में। ट्रेवन ब्रमोल की हाइट 5'8" है, क्रिश्चियन कोलमैन की हाइट 5'9" है, और इनकी स्टार्ट वर्ल्ड की बेस्ट स्टार्ट कंसिडर करी जाती है। सुबिंटियान की स्टार्ट भी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट कंसिडर करी जाती है। तो और ये लोग कोई स्लो एथलीट्स नहीं है। ट्रेवन ब्रमोल और क्रिश्चियन कोलमैन ये 9'7" दौड़ने वाले एथलीट्स में से हैं, और सुबिंटियान 9'8" दौड़ने वाले एथलीट्स में से हैं। ये लोग बहुत तेज हैं। अब फिर क्या होता है कि हाइट से फिर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मतलब आप लोग बोलोगे कि अब तो भाई आप ये बोल रहे हो कि हाइट से इसका मतलब फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। कहाँ पड़ता है मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली किधर पड़ता है। हाइट से फर्क ऐसे पड़ता है कि देखो जिनके पैर लंबे हैं, जैसे यूसेन बोल्ट, उनको मैंने बताया अभी जस्ट 41 स्टेप्स लगते हैं, 42 स्टेप्स लगते हैं 100 मीटर कवर करने में। और जिनके पैर छोटे हैं, क्रिश्चियन कोलमैन, ट्रेवन ब्रमोल, सुबिंटियान, इनको यूजुअली 45, 46, 47, इवन 48 स्टेप्स भी लग सकते हैं। तो ऐसे में जिनकी हाइट छोटी है, मतलब अगर मैं इंडियंस की बात करूं, यहाँ पर एवरेज में मैं बताऊं तो हमारी हाइट यूजुअली मैंने जो बताया 5'5" से 5'8" के बीच में रहती है एवरेज में लोगों की हाइट। तो आप लोगों को अपनी स्ट्राइड लेंथ पे फोकस कम करना है। स्ट्राइड लेंथ क्या होती है कि भाई अगर आपका एक पैर यहाँ पड़ा है तो दूसरा पैर कहाँ पड़ेगा, यानी एक पैर ये पड़ा तो दूसरा कहाँ पड़ेगा। तो इस पैर से लेके इस पैर के बीच का जो डिस्टेंस है ये है स्ट्राइड लेंथ। आपको इस पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आपका जो पैर कितना दूर पड़ रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपका मतलब होना चाहिए पैर कितना तेज चल रहा है आपका। क्योंकि जिनके पैर ज्यादा तेज चलेंगे उनके, वो देखो जिनकी टांगे छोटी हैं वो ऑब्वियसली उनकी स्ट्राइड लेंथ ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यूसेन बोल्ट की स्ट्राइड लेंथ ऑलमोस्ट 2.5-3 मीटर है, क्योंकि उनकी टांगे बहुत लंबी हैं। उनकी यानी कि उनके एक पैर जो उनका पड़ता है उससे दूसरे पैर जो पड़ता है उसके बीच में 2.5-3 मीटर का वो होता है डिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा है। वही कर सकता है यार जो 6'5" या 6'5" से ऊपर है। कोई 5'8", 5'7" की हाइट का बंदा इतना नहीं कवर कर सकता, उड़ेगा थोड़ी हो। तो हम जो लोग 5'7", 5'8" होते हैं यूजुअली उनकी जो स्ट्राइड लेंथ होती है वो होती है 1.78, 1.6 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में हमें स्ट्राइड लेंथ पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे, कि हमारा पैर दूर पड़े वो नहीं चाहिए, हमारा पैर जल्दी 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 चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे यूसेन बोल्ट को, तो आप इस वीडियो में नोटिस करो उनके पैर देखो कैसे चल रहे हैं। बगल में जो सुबिंटियान है उसके पैर देखो कितने तेज चल रहे हैं। वो इतने तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस तो कवर नहीं कर सकता, तो उसको अपने पैर जल्दी चलाने पड़ेंगे उनके बराबरी करने में। तो ये चीज है गाइस, अगर आपकी हाइट छोटी है
तो आप स्ट्राइड लेंथ पे फोकस ना करके स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे फोकस करो। इसके लिए गाइस स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो कि आपके कोच आपको करवाएंगे। अगर आपके कोच आपको नहीं करवा रहे हैं फॉर एनी चांस तो आप मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने का, या फिर अगर आप मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें मैं आपको पूरी तरह गाइड करूंगा कि कैसे आप जो है अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है कि स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी कैसी बढ़ाई जाए। ऐसा नहीं हो सकता कुछ खा लिया बढ़ गई, एक एक्सरसाइज कर ली और बढ़ गई, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो आप लोग अपनी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी हाइट कम है, ये मत सोचिए कि अगर मेरी हाइट कम है तो मैं जो है ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा आगे जाके स्प्रिंटिंग में। ऐसा कुछ नहीं है। 9.8 और 9.7 दौड़ने वाले भी एथलीट्स हैं। जेनेटिक्स की बात आई नो आ जाती है उसके बाद बीच में कि यार जेनेटिक्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, पर जेनेटिक्स से रिलेटेड भी मैंने वर्ल्ड के कुछ बहुत ज्यादा मतलब ओलंपिक मेडलिस्ट और बेस्ट कोचेस से बात करी थी जेनेटिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली। उस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा। तो आप लोग डिमोटिवेट आपको होना नहीं है, हमारे जेनेटिक्स किसी से कम नहीं है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। उन लोगों ने भी यही बात मुझे कही है, मगर कुछ चीज़ों का मैं ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले आए, और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इस तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू।